अब्दुल्ला ए घोस्ट फ्रेंड, एपिसोड नंबर 5। मुझसे पूछो कि तुम्हारी सजा क्या है जुगनू। घर में मौजूद सभी लोग बुरी तरह से चौंके जब उन्होंने बेसुध कुश को वहां खड़े पाया, मगर यह आवाज तो कुश की नहीं थी। अब्दुल्ला उसके शरीर में समा चुका था। गुरुजी ने जब अब्दुल्ला से पूछा कि वो भास्कर से चाहता क्या है तो उसने बताया, मियाँ कुश से मेरी कोई अदावत नहीं, वो जिगरी दोस्त है मेरा। जुगनू की तरह झगड़ालू नहीं, झूठा नहीं। 30 सालों से अब्दुल्ला ये साबित करने के लिए कि वो चोर नहीं, इस दुनिया में फंसा है। मैं जानता हूँ अब्दुल्ला, मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं थे। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अब्दुल्ला, प्लीज प्लीज मेरे कुश को छोड़ दो मेरे कुश को अब्दुल्ला। भास्कर और रोमा दोनों ने अब्दुल्ला के सामने अपने बच्चे की भीख मांगी तो पता नहीं अब्दुल्ला पे किसकी बातों का असर हुआ। उसने अपनी मुक्ति का रास्ता बताया। जुगनू, सिर्फ एक दिन का समय है तुम्हारे पास। तुमको राजमहल के उसी पुराने आम के पेड़ के पास जाना होगा और अपने गुनाहों के लिए तौबा करनी होगी। देर की तो मैं कुश को ले चला। भास्कर के पास अब्दुल्ला की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मगर सैकड़ों मील दूर राजमहल और सिर्फ कुछ घंटों का समय। लेकिन इतनी जल्दी मैं राजमहल कैसे पहुंचूंगा? भास्कर परेशान था कि तभी पीछे से शर्मा कुश के रूम में आ गया, जो बाहर खड़ा यहाँ घटी सारी बातों को पहले ही सुन चुका था। वो भास्कर से बोला, You just don't worry भास्कर, रांची तक की फ्लाइट हमको रात को मिल जाएगी और उसके बाद का सफर हम बाय रोड तय कर लेंगे। लेकिन शर्मा, सुबह से शीघ्रम भास्कर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी करो भास्कर, अगर मेरे कुश को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी को अपने साथ लेके भास्कर रोमा कुश थोड़ी देर में रांची के लिए फ्लाइट पकड़ चुके थे। शर्मा भी साथ था। भोर के सूरज के साथ वो सब लोग रांची पहुंच चुके थे। वहां से राजमहल तक की यात्रा उनको आगे कार से करनी थी। बहुत मुश्किलों के बाद एक तांगे वाला उनको उस मनहूस तालाब तक पहुंचाने को तैयार हुआ। इधर सालों बाद राजमहल काफी बदल चुका था, मगर फिर भी भास्कर को वहां की तंग गलियों में अपने बचपन की यादें झांकती हुई दिख रही थीं, जहां वो और अब्दुल्ला साथ साथ खेलते थे। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। हाँ हाँ हाँ, चा 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 चा। तांगे वाले ने उस श्रापित तालाब के बिल्कुल पास जाने से मना कर दिया और थोड़ा दूर तांगा रोकते हुए बोला, हाँ 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 साहब, बस यहीं तक, आपको बोले थे। यहाँ से आगे अब हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये लोग में पैसे, आगे हम पैदल ही चले जाएंगे। तांगे वाला वहां से मुड़ के जाने लगा। फिर न जाने कुछ सोचकर वो वापस पलटा और भास्कर से बोला, साहब, लगता है आप लोग इस इलाके में नए हैं, इसलिए सोचा बता दें। ये तालाब बहुत मनहूस है। पहले वहाँ एक मंदिर भी था और उधर कोई जयबो नहीं करता है। ये तालाब हर साल एक ना एक बलि लेता ही है। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे। हमारा काम था बताना, सो हम बता रहे हैं साहब। हाँ, साल पूरा होने को आ रहा है, अभी तक तालाब पे कोई बलि नहीं चढ़ा है। आप समझ रहे हैं ना, तालाब पे कोई बलि नहीं चढ़ा है। तांगे वाले की बातें सुनकर अजीब सा भय दौड़ गया सबके चेहरे पर, लेकिन गुरुजी के साथ होने पर सबको थोड़ी हिम्मत बंध रही थी। आगे बढ़ो भास्कर, समय कम है। बेसुध कुश को भास्कर ने अपने कांधे पर उठाया था।
सूरज की तेज तपिश सबको झुलसा रही थी। खंडहर नुमा मंदिर कुछ दूर दिख रहा था, मगर उस तक पहुंचने का रास्ता सूखी पत्तियों और जंगली बेलों से अटा पड़ा था। ओह, कितनी अजीब सी खामोशी हर तरफ। वातावरण में एक खौफनाक सन्नाटा था। पैरों के नीचे दबती सूखी पत्तियों की चरमराहट वातावरण को भयानक बना रही थी। सब दम साधे मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे थे। गुरुजी, लगता है हम पहुंच गए। हाँ, मुझे याद आ रहा है, यहीं कहीं होगा वो आम का पेड़ और वो तालाब। वो रहा तालाब और वो पेड़ भी, वो आम का पेड़। शर्मा लगभग चीखते हुए भास्कर को एक तरफ इशारा करते हुए बोला। भास्कर ने बेसुध कुश को शर्मा की गोद में देते हुए गुरुजी से कहा, हाँ, यही है वो जगह। गुरुजी, हमें अब करना क्या होगा? जो हमें यहाँ तक लाया है वही बताएगा कि अब आगे क्या करना है। आपका मतलब अब्दुल्ला? हाँ, अब्दुल्ला, जो पूरे रास्ते हमारे साथ था और अभी भी हमारे साथ है। अचानक से कुश के शरीर में तेज हलचल हुई और वो एकदम से उठ बैठा। उसके मुंह से अब्दुल्ला की चहकती हुई आवाज निकली। वाह, तुम तो समय पर पहुंच गए मियाँ जुगनू। याद है ना, यही वो जगह है जहाँ हम और तुम खेलते थे। वो देखो नीली मछलियाँ, वो आम का पेड़, याद है ना? हाँ हाँ, सब याद है मुझे। भास्कर बिलख उठा, मगर इस बार अब्दुल्ला की आवाज में एक सख्ती थी। सब याद है तो ये भी याद होगा कि कैसे तुमने मुझे तालाब में गिरा दिया था। हाँ हाँ, मैंने कहा ना अब्दुल्ला, मुझे सब याद है। अब मुझे करना क्या होगा जिससे तुम मेरे कुश को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस जा सको? अब्दुल्ला, तुमको तुम्हारे कॉल का वास्ता। अभी तक जैसा तुमने बताया हमने वैसा ही किया। बताओ भास्कर को अब करना क्या होगा? गुरुजी की बात का अब्दुल्ला ने जवाब दिया। मुझे आम चाहिए, मेरी सालगिरह का वो बड़ा आम जो तुम मुझे देने वाले थे, मगर आज तक नहीं दिया। अब्दुल्ला ने अपनी मुक्ति के लिए भास्कर से अपने हिस्से का वो आम मांगा जिसे देने का वादा भास्कर ने उससे बचपन में किया था। अब्दुल्ला को पेड़ से सिर्फ उसके हिस्से का एक आम तोड़कर देने भर से कुश की जान बच जाएगी, ये सुनते ही भास्कर जोश में बोला, तुम्हारे हिस्से का आम? बस एक आम? मैं तुमको दूंगा आम, मैं दूंगा। मैं पेड़ से आम तोड़कर दूंगा तुमको अब्दुल्ला, मैं दूंगा। भास्कर, मेरी बात सुनो। ये पेड़ बहुत पुराना है और उसके नीचे दलदली जमीन भी। हमें आम किसी और तरीके से। नहीं शर्मा, समय बहुत कम है। भास्कर, बी केयरफुल। सिर्फ एक आम उसके कुश को बचा लेगा, ये सोचकर भास्कर पेड़ पर चढ़ा। पेड़ के लगे आम अभी भी भास्कर के हाथों की पहुंच से दूर थे। पेड़ की डाली भास्कर के भार से झुक रही थी। रोमा शर्मा की सांसें हलक में अटकी थी। बहुत मुश्किल से भास्कर ने एक आम तोड़ा, मगर तभी एक तेज हवा के झोंके के साथ साथ वातावरण में एक तेज हंसी गूंजी। ओह माय गॉड, इतनी तेज हवाएं और ये भयानक हंसी, क्या हो रहा है ये? हवाओं के उन तेज झोंकों से भास्कर बुरी तरह से डगमगा गया। नीचे दलदल के रूप में काई वाला तालाब था। वो हंसी तेज हवाओं के साथ चारों ओर गूंज रही थी। अब्दुल्ला, ऐसे क्यों हंस रहे हो ऐसे? मैंने तुम्हारे हिस्से का आम तोड़ लिया है। जुगनू, मैं सिर्फ तुम्हारे एक आम के लिए 30 सालों से नहीं तड़पा हूँ। टूटते समय कितना दर्द होता है जानते हो? जब तक अब्दुल्ला जुगनू को उस दर्द का एहसास नहीं करा लेता, तब तक अब्दुल्ला की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। इसका मतलब आम तो सिर्फ महज एक बहाना था। अब्दुल्ला को भास्कर को वापस इस तालाब के करीब लाना था, लेकिन क्यों? तुमको पानी में डूब के मरना होगा भास्कर। नहीं। देखते ही देखते तेज आवाज के साथ वो डाली टूट गई जिस पर भास्कर खड़ा था और भास्कर तालाब में जा गिरा, उस श्रापित तालाब में।
भास्कर को तैरना आता था मगर पानी की जगह दलदल था, वो डूबने लगा। इधर गुरुजी अब्दुल्ला को चेतावनी देते हुए बोले, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मत भूलो अब्दुल्ला, जुगनू तुम्हारा दोस्त है, जिगरी दोस्त। मैं अब किसी जुगनू को नहीं जानता। मेरा दोस्त अब सिर्फ खुश है, सिर्फ खुश। मैंने अपना बदला ले लिया। भास्कर की जान खतरे में देखकर शर्मा पागलों की तरह गुरुजी से बोला, कुछ कीजिए गुरुजी, कुछ कीजिए, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कुछ तो उपाय कीजिए। अब्दुल्ला हमारे भास्कर को हमसे ऐसे नहीं छीन सकता। रोकिए उसे, रोकिए। मैं अब उसे नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। तो कौन रोक सकता है? भास्कर की जिंदगी की आखिरी उम्मीद तांत्रिक गुरु थे, मगर वो इस समय असहाय से खड़े थे। लेकिन अचानक तांत्रिक गुरु के जहन में अब्दुल्ला की कही एक बात कौंध गई। मेरा दोस्त अब सिर्फ खुश है, सिर्फ खुश। उनको कुछ की याद आई। कुश, हाँ कुश रोक सकता है। हाँ कुश, अपने दोस्त अब्दुल्ला को। गुरुजी जैसे सपने से जागे हों। उनकी बात सुन के शर्मा और रोमा बेसुध पड़े कुश को होश में लाने की कोशिश करने में जुट गए। कुश, आंखें खोलो कुश, रोको अपने दोस्त अब्दुल्ला को। कुश, कुश, रोको उसे, आंखें खोलो कुश, पुकारो, अब्दुल्ला को रोको, उसे बुलाओ रोको कुश। अपने दोस्त को। मार देना चाहता है। आंखें खोलो रोको कुश। उसे। आंखें खोलो कुश। आंखें खोलो कुश। कुश को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। वो अपनी आंखें मलते हुए खड़ा हुआ और उसने भास्कर को डूबते हुए देखा। वो गुस्से में अपने पास खड़े अब्दुल्ला पे भड़क उठा, जो सिर्फ उसे ही दिख रहा था। तुम बहुत गंदे हो अब्दुल्ला, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो कुश? तुम तो मेरे पक्के दोस्त हो ना? पक्का दोस्त तुम्हारे जुगनू है। नहीं, पक्का दोस्त अपने दोस्त को तालाब में नहीं फेंक देता। वो तो गलती से हुआ था और पापा ने तो सॉरी भी बोला, मगर तुमने तो जानबूझ के पापा को तालाब में गिराया। उधर गुरुजी मंत्रों को बुदबुदाते अपनी बची कुची शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं शर्मा भास्कर को बचाने की कोशिश में जुटा था। बदहवास रोमा आसपास मदद की उम्मीद में पागलों की तरह चिल्ला रही थी और इधर अब्दुल्ला और कुश के बीच तकरार जारी थी। कोई अपने बेस्ट फ्रेंड के पापा के साथ ऐसे कैसे कर सकता है अब्दुल्ला? उनको पानी में कैसे डाल सकता है? अब्दुल्ला, मेरे पापा को वापस करो, वरना वरना क्या मियाँ कुश? वरना मैं तुम्हारे साथ कभी हॉप स्कॉच नहीं खेलूंगा, कभी तुम्हारे आम नहीं खाऊंगा, कभी बात नहीं करूंगा, कभी नहीं। नहीं 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 मियाँ कुश, तुम ऐसा कुछ नहीं करना। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो तुम मेरे दोस्त नहीं अब्दुल्ला, तुम मेरे दोस्त नहीं। नहीं, मैं कुश का पक्का दोस्त हूँ, वो मुझसे नाराज नहीं हो सकता। मैं पक्का दोस्त वो मुझसे नाराज नहीं हो सकता, कभी नाराज नहीं हो सकता। रोते बिलखते अब्दुल्ला की आवाज एकदम से शांत हो गई। एक तेज झटके के साथ भास्कर तालाब से बाहर फेंक दिया गया। बचाओ, बचाओ। ले जाओ अपने पापा को वापस। अब्दुल्ला अपने दोस्त का दिल नहीं दुखाता, कभी नहीं दुखाता। भास्कर, ले जाओ अपने पापा को वापस। अब्दुल्ला ने भास्कर की जान बख्श दी थी। तालाब से बाहर फेंके जाने पर भास्कर को चोट तो आई थी, मगर मामूली सी। गुरुजी के मंत्र शांत हो चुके थे। उन्होंने आंखें खोलकर भास्कर को देखा। ओम शांति, संकट टल गया। भास्कर, तुम ठीक तो हो? रोमा भास्कर को जिंदा देख खुशी से उससे जा लिपटी। कुश ने भास्कर से मासूमियत से पूछा, पापा पापा, आपको चोट तो नहीं लगी? कुश, मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, मैं एकदम ठीक हूँ और अब्दुल्ला ने आपको भी बचा लिया। अब्दुल्ला मेरा सच्चा दोस्त है पापा। अब्दुल्ला हम सबका सच्चा दोस्त है, हम सबका दोस्त है अब्दुल्ला। भास्कर की जान बच गई थी और कुश भी एकदम ठीक हो चुका था। राजमहल गांव का वो तालाब, वहाँ की मछलियाँ, पेड़, आम सब वैसे की ही वैसे थे, लेकिन वातावरण में खालीपन था, जैसे कोई चला गया हो हमेशा हमेशा के लिए।
इस घटना के 1 महीने बाद भास्कर, रोमा, कुश अपने घर में खुश थे। देखा, कुछ तो हो गया। तुम बेकार ही डर रही थी। चलो रोमा, सोते हैं। थैंक गॉड अब्दुल्ला अब सिर्फ हमारी यादों में है। भास्कर ने रोमा के डर को शांत किया और कुश के रूम का दरवाजा बंद करके दोनों सोने चले गए। इधर कुश ने चादर से अपने सिर को बाहर निकाला और चलो चलो खेले मियां कुश।